So, hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. My name is Ankur Singh. This is post market report of this expiry 10th of November. ये 10 नवंबर की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है और आज एक्सपायरी थी हमारे यहाँ। तो देखते हैं मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट्स दिए ऑन आवर लेवल्स एंड हाउ वी डिड टुडे। सो हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे, हमने स्टार्टिंग में पेड मेंबर्स के साथ 150 पॉइंट्स कैप्चर किए थे, बाद में उसको लूज़ भी कर दिए और बाद में 140 पॉइंट्स लूज़ किए। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड ट्रेड और लगभग क्लोज किया फ्लैट। तो इट इज़ अ फ्लैट डे फॉर अस और 10 पॉइंट्स हालांकि पॉजिटिव थे तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इस 10 पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। तो सो इट इज़ अ फ्लैट डे फॉर अस। सो नाउ लेट्स सी हाउ द मार्केट वॉज एटलीस्ट। जो हमने सुबह लेवल्स क्रिएट कर रखे थे कि हाँ 41,000 और मार्केट की एक गैप डाउन ओपनिंग की भी संभावनाएं जो दिख रही थी कि मार्केट गैप डाउन होगा और हमारे एक्सपेक्टेशन के तहत ही मार्केट गैप डाउन हुआ डिपेंडिंग अपॉन द यूएस क्यूज़ एंड ग्लोबल क्यूज़। जिस तरह से ग्लोबल क्यूज़ एक बियरिश सेंटिमेंट दिखा रहे थे उस टाइम में, तो मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पे फिर एक सस्टेनेबिलिटी दी। ये आप देख रहे होंगे इनसाइड कैंडल ऑफ 15 मिनट और उसके बाद हमने डाउन साइड की तरफ चलना शुरू किया। तो आपने अगर प्री मार्केट रिपोर्ट देखी और उसमें हमने पहले से ही बता रखा था कि अगर हम डाउन साइड में सस्टेन करते हैं 41,500 के आसपास अगर सस्टेन करने लगते हैं और इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं तो नीचे तेज़ी से जाएंगे, और जिसके तहत हमने 41,700 की पुट ले रखी थी और वहाँ पे 150 पॉइंट्स कैप्चर किए। हालांकि बाद में हम और नीचे डाउन साइड में एक्सपेक्ट करने लगे, मार्केट से हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया और देयर वी लॉस्ट आवर 140 पॉइंट्स और लास्ट में हमको 10 पॉइंट्स के गेन के साथ ही क्लोज करना पड़ा विच केम टू आवर फ्लैट ट्रेड्स। तो फ्लैट ट्रेड ही हुआ हमारे पास केवल, तो कोई नहीं, फिर भी हमने अपना कैपिटल बचाया, दैट्स गुड फॉर अस। सो लास्ट में मार्केट में आपने देखा होगा बहुत अच्छी वी शेप रिकवरी दे रखी है। तो एक बात तो अब क्लियर है कि मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत बरकरार है, वो भी इंडियन मार्केट्स में। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, अभी यूएस इन्फ्लेशनरी डेटा आए हैं और वो काफ़ी कुछ सेटिस्फैक्ट्री हैं, और हालांकि बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग तो नहीं है लेकिन अपने प्रीवियस 8.2 या 8.1 से कुछ कम आए हैं, 7.8 और 7 पॉइंट समथिंग। सो ये काफ़ी ज़्यादा इनकरेजिंग है और ये मार्केट को बूस्ट कर सकता है। अब हमारे मार्केट में कंडीशंस किस तरह की बनती हैं, अब हमारे मार्केट में रॉकेट लाइक कंडीशंस बनती हैं। मार्क द सेंटेंस, अब हमारे मार्केट में रॉकेट लाइक कंडीशंस बनती हैं और मार्केट शूट अप कर सकता है लाइक एनीथिंग। सो ये जितने भी आपको रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं, एटलीस्ट टू रेजिस्टेंसेस, दिस 41,700 और दिस 41,800 के आसपास, इसको हम बहुत आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो अब मेजर रेजिस्टेंस हमारा बन जाता है, मेजर रेजिस्टेंस बनता है 41,200 के आसपास। सो दिस 41,250 अगर आप स्पेसिफिकली इसको काउंट करेंगे, लेट मी रीएडजस्ट दिस चार्ट। सो दिस 42,050 के आसपास एक रेजिस्टेंस और उसके बाद 42,200 इज़ गोइंग टू बी द मेजर रेजिस्टेंस फॉर मार्केट। इसके बीच में ये बहुत वीक रेजिस्टेंस हो जाएंगे अगर मार्केट, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यूएस मार्केट में जो इन्फ्लेशनरी डेटा आया है वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेजिंग है और हमारे लिए वो एक फ्यूल का काम करेगा, रॉकेट फ्यूल का काम करेगा मार्केट को अपर साइड में जाने के लिए, राइट। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द लेवल्स फॉर टुमारो एटलीस्ट। सो डाउन साइड में आज का लो एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट हो सकता है और उसके बाद
41,200 इज़ अ गुड सपोर्ट, राइट। इन सपोर्ट्स को अभी हटा देते हैं एज ऑफ नाउ। इसको एक सपोर्ट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं 41,030 के आसपास। सो दीज आर द लेवल्स इन बैंक निफ्टी एटलीस्ट फॉर टुमारो। और देखना ये होगा कि कल हमारी गैप अप ओपनिंग कैसी होती है, और अगर सस्टेन कर गए हम 41,800 के ऊपर, 41,000 41,800 के ऊपर हम सस्टेन कर गए तो बहुत आसानी से 42,000 टच कर सकते हैं, और 42,000 के बाद ये 42,150 का लेवल हमारे पास आ जाता है बहुत आसानी से। सो एक और सपोर्ट लेवल अगर देखा जाएगा तो ये भी बन जाएगा हमारे लिए 41,500, अगर सपोर्ट के लेवल पे अगर आप चेक करेंगे तो तो इसको भी एक सपोर्ट की तरह कंसीडर कर लेते हैं। $41,500 मार्केट ने आज बहुत अच्छा वी शेप रिकवरी दी है, और उसने पहले से इस बात को इंडिकेट कर दिया कि द मार्केट इज़ स्टिल इन अ बुलिश मोड। अगर आपको मैं दिखाऊं US फ्यूचर्स 2%, 3% एंड 4%। सो नैस्डैक, सो टेक स्टॉक्स में बहुत बूम आ सकता है हमारे यहाँ, और कंसीडरिंग द फैक्ट दैट नैस्डैक इज़ गिविंग फ्यूचर्स इज़ गिविंग अप्रॉक्सीमेटली 4% ऑफ इट्स। देखना होगा कि क्लोजिंग कैसी होती है। फिर भी डाउ जोन्स के फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो 2 से 2.5% का एक अप मूव दिख रहा होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा इनकरेजिंग हो सकता है हमारे मार्केट के। नाउ लेट्स चेक व्हाट द SGX Nifty is giving. See this SGX Nifty is giving almost 2% का 200 पॉइंट्स का, नॉट 2, और लगभग 1%, 1 से 1.5% की अप मूव दिख रहा है यहाँ पे SGX निफ्टी में, और 200% का, 200 पॉइंट्स का, नॉट परसेंट, पॉइंट्स की एक अप मूव दिख रहा होगा। और अगर हम यहाँ से निफ्टी में अपने लेवल्स को देखें तो आज सबसे पहले हम आज की एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी में आज काफ़ी अच्छा खासा मूव देखने को मिला। निफ्टी में डाउन साइड में, हालांकि हमने ये जो डिस्कस कर रखा था कि मार्केट इज़ गोइंग टू ओपन इन गैप डाउन मोड, गैप डाउन हुआ और वहाँ से डाउन साइड में सस्टेन करके लास्टली जो इसका एक सपोर्ट बन रहा था हमेशा के लिए कि 17,950 960 के आसपास, तो लगभग इसका अगर आप लो देखेंगे इस कैंडल पे 17,970, सो दिस बिकेम एज वन ऑफ द मेजर सपोर्ट। और पहले से भी जो हमने डिसाइड कर रखा था कि 17,950-60 इज़ गोइंग टू बी द मेजर सपोर्ट फॉर दिस निफ्टी। तो अपने सपोर्ट लेवल से काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी देखी इसने, और 18,000 के ऊपर बंद करके इसने ये चीज़ शो कर दी कि द मार्केट इज़ स्टिल इन अ बुल मोड, और बुल्स के हाथों में ही है अभी एटलीस्ट। सो अब देखना ये होगा कि कल की हमारी गैप अप ओपनिंग कैसी होती है। तो एज़ पर दिस डेटा ऑफ SGX निफ्टी, मार्केट इज़ गोइंग टू गैप अप एटलीस्ट 18,150 के आसपास, और 150 से ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाते हैं तो वी कैन ब्रीच दिस। इसका जो मेजर रेजिस्टेंस बनता है जो पहले से ही बना चला आ रहा है, ये 18,250, जो इसका मेजर रेजिस्टेंस हम पहले से कंसीडर करके चल रहे थे, 18,250, ये लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं ये लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं 18,250, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टच दिस 18,350 लेवल टुमारो इटसेल्फ।
सो 18,350 इज़ वेरी मच प्रोजेक्टेड। और इसके जो दूसरे लेवल्स आते हैं हमारे पास 18,350 के बाद 18,480 और 18,500। सो दीज आर द लेवल्स इन निफ्टी। डाउन साइड में देख लेते हैं। डाउन साइड में अगर हमारे पास अभी जो उसकी क्लोजिंग है 18,000 की, 18,000 से नीचे, अब देखिए सेल तभी करना है जब 18,000 से नीचे डेली क्लोजिंग दे। रिमेंबर द थिंग, सेल अब हम तभी करेंगे जब हम 18,000 से नीचे की डेली क्लोजिंग देंगे। एटलीस्ट एक दो क्लोजिंग हमें 18,000 से नीचे की देनी है, तभी हम मार्केट में शॉर्ट करके जा सकते हैं। सो आई एम एटलीस्ट अ कंप्लीट बुलिश बायस ऑन मार्केट्स एट प्रेजेंट फॉर टुमारो एटलीस्ट। और उसके बाद देखेंगे कि वीकेंड में किस तरह से सिनेरियोज बनते हैं। सो दैट्स इट, दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और we will see revisit these levels in our pre-market report also. And that's it from my side. Thank you very much.